खुदावंद इसराइलियों को कोहे सीना से कूच का हुक्म देता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहां से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में अब्राहम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ते को भेजूंगा, और मैं कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फरजियों और हव्वियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इसराइल हूरेब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे। और मूसा खैमे को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर, बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमाए इज्तमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता, वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमे की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमे की तरफ जाता, तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे, जब तक वो खैमे के अंदर दाखिल न हो जाता। और जब मूसा खैमे के अंदर चला जाता, तो अबर का सतून उतरकर खैमे के दरवाजे पर ठहरा रहता, और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सतून को खैमे के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते थे, और सब लोग उठ उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशुआ, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमे से बाहर नहीं निकलता था। खुदावंद अपने लोगों के साथ रहने का वादा करता है। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ न चले तो हमको यहां से आगे न ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख,
मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल न जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। पत्थर की लोहों का दूसरा